मैं गौरव जम्बाल, यूथ प्रेसिडेंट जम्मू नॉर्थ से। मैं आज यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन और यूथ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आपने देखा होगा कि परसों एक बड़ा तूफान आया था, उससे सभी को परेशानी हुई। बट परेशानी हुई 8 बजे अगर तूफान चला तो 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम आप 6 घंटे लगा के चलो कि 6 घंटे लाइट बंद हुई। हमारी लाइट शाम को 8 बजे बंद हुई, अगले दिन रात को 8 बजे तक नहीं आई, 12 बजे तक भी नहीं आई, उसके अगले दिन सुबह 9 बजे लाइट हमारी आ रही है। चलो मैंने माना तूफान हुआ, तूफान चलने से तारे टूटी, तारे टूटने में इतना टाइम लगता है, जुड़ने में इतना टाइम लगता है। हमारे जो लोकल यहाँ पे लाइनमैन है वो कहाँ पे हैं? हमारे लाइनमैन कहाँ पे हैं? जो हमारा जेई है वो कहाँ पे है? हमारा लाइनमैन होना चाहिए ना यहाँ पे कि पता चलना चाहिए। पहले दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे लगे हैं मीटर, स्मार्ट मीटर लगे हैं। हमने उनको अपने अभी सभी मोहल्ले वालों ने साथ मिलके मीटर लगवाए। मीटर लगे, पहले तो इन्होंने ना केबल लगानी चाहिए थी, केबल इन्होंने लगवाई नहीं, मीटर हमारे पहले लगा दिए। हम बोलते हैं कि हमारे केबल लगाओ पहले, उसके बाद मीटर लगा लो। इन्होंने पहले मीटर लगाए फिर केबलें लगाई। एक इनका जो हमारे लाइनमैन है या कोई भी है हमारा डिपार्टमेंट का बंदा, उनका तो घूस खाने का एक तरीका, उनको एक तरीका और मिल गया कि अगर हम मीटर लगा देंगे, जो बंदे बिना कनेक्शन के बैठे हुए हैं उन्होंने 4-4 एसी लगाए हुए हैं। हमने जो मीटर लगाए हुए हैं बिजली के बिल टाइम पे दे रहे हैं। हम अगर एक तार भी छोटी सी, एक कूलर भी, पानी की मोटर भी लगा लेते हैं ना, तो हमारा 7,000 रुपये का प्लेंटी डाल देते हैं। तो बाकी जिनकी अंडरस्टैंडिंग है इनके लाइनमैनों के साथ, या जो भी मीटर रीडर है यहाँ पे उनके साथ, जिनके साथ सेटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उनको ये 1,000 रुपया देते हैं मंथली। या जब कोई आता है पहले बता देते हैं फ़ोन करके कि आज ही अपनी टुंगी उतार लेना, तो नहीं तो बिजली वाले आपकी प्लेंटी डाल देते हैं। आज अफसर आ रहे हैं हमारे, हम आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं, आज हमारा पूरा नारदनी, बज्जुआ, मलपुर, अपना क्या सारे इकट्ठे हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी जो भी यहाँ के लाइनमैन है, पहली बात तो यहाँ पे लोकल लाइनमैन है, हम सारे लोकल हैं, एक साथ, छोटे से लेके बड़े हम एक साथ हुए हैं। हम अपने लोकल लाइनमैन को या किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमारा बाहर का कोई लाइनमैन होगा हम उसको बोल सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा लोकल होगा, हम उनसे क्या बोल सकते हैं? नहीं, अगर नॉलेज तो उनको सारी है, बट हमें पता नहीं ना कि उनको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिनकी उन्होंने तारें काटनी चाहिए उनकी तारें नहीं काटते, जिन्होंने बिजली के कनेक्शन लिए हैं उनकी तारें काट देते हैं। जिस तरीके से मैडम हमने जेई यहाँ पे कोई हमें पता भी नहीं है जेई को फंसाए। तो बाकी हमारे मोहल्ले वालों की एक ही डिमांड है, जो हमारा जेई है उसकी हमें शक्ल नहीं दिखी, जो हमारा लाइनमैन है वो हमारी बात सुनता नहीं है। फोन करो, मेरा नंबर अभी भी उसने ब्लैक लिस्ट में डाला होगा, मैं जेई को फोन करूंगा अभी भी मेरा नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाला होगा, सीधा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, बात करता नहीं है कोई, सीधा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। दोनों सरकार ने बोला 200 बिजली यूनिट फ्री देने के लिए, अगर वो 200 यूनिट बिजली फ्री है, पहली बात तो ये हमने बोला मीटर लगाने के लिए, मीटर हमने साथ होके मीटर लगाए। फिर पहली बात तो इन्होंने लगानी चाहिए थी, केबलें पहले लगानी चाहिए, फिर मीटर लगाना चाहिए था। इनको मीटर लगाने के बाद इनको और मजा हो गया लाइनमैन और मीटर रीडर को कि जिन्होंने मीटर नहीं लगाया उनसे इनका महीने की पत्ती जुड़ गई हुई है। जिन्होंने बिजली के बिल लगवाए हैं वो अगर एक कूलर का भी टूंगी डालते हैं तो उनको 7,000 की प्लेंटी डाल देते हैं। कब से चल रहा है? कब से क्या चल ही रहा है यहाँ पे? सर मैंने घास काटने वाली मोटर यूज की, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए करता हूँ, वो लैंडमैन आया, मेरी तार ही खोल कर ले गया। मैं अभी बिल भी भरता हूँ, कुंडियां लगी हुई है, हम दिखाते हैं कुंडियां लगी हुई है, उनको कोई नहीं पूछता। हमारे जहाँ आते हैं ना, इधर आइए, एक मिनट, वर्कशॉप है, हम बिल देते हैं। इसके पहले जब मीटर नहीं लगे थे मेरा 10,000 8,000 बिल आता था, अब मेरा आता है 2,500-3,500 रुपया। इसका मतलब है ये मीटर ठीक है, हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि ठीक नहीं है, पर ये थोड़े मतलब है कि जिसने कुंडियां डाली हुई हैं वो चलेंगी, कुंडियां मीटर चल रहे हैं। ये नहीं देखना है किसी ने कि इसकी यूनिटें कम आ रही हैं, इसकी ज़्यादा जा रही हैं, किसी ने नहीं देखना है। यही सिर्फ आना है, लाइनमैन आएगा बोलेगा नहीं जी देखो हमने वीडियो बना के डाल दिया, एक बंदा आया उसको 7,000 रुपये जुर्माना डाल दिया, ये कर दिया। यहाँ पे मुद्दा यही है कि जिन्होंने पता नहीं, अब बिजली कल परसों से बंद है, पूरा इलाका, वो नीचे कोई झुंड चलते हैं एक दो, उनसे पैसे लेते हैं, जो क्या लेते हैं, सारा स्टाफ इकट्ठा करके उधर ले गए, वहाँ ठीक करो। जहाँ लोग पूरा दिन
पूरी रात बगैर बिजली के रहे। ये इधर कोई फॉल्ट नहीं है तो फिर क्यों काटते हो? ये बना हुआ है, स्टेशन बना हुआ है, यहाँ से ये नीचे वाला इलाका काट सकते हैं, बाकी वाला चला सकते हैं, पर नहीं चलाते। हम नीचे ठीक कर रहे हैं जी। वो कल परसों मीटर लगा रहे थे वो ठट्ठर के पास, तो बिजली हमारा सारा दिन मांग रही है। क्या हम किराया नहीं देते? हमें काम कर रहे हैं, हमें काम करने के लिए लाइट चाहिए। लाइट के टाइम तो लाइट मिल ही नहीं है, दिन को लाइट मिलेगी, शाम को लगा देंगे जी। यहाँ से हमारे कुंडियों में पैसे ले रहे हैं। और हमारे जो लोकल दुकानदार है, सभी ने बैंक लोन लिए हुए हैं। अगर हमारी लाइट बंद रहेगी, कोई स्वीट शॉप वाला कोई आइसक्रीम वाला है, 24 घंटे लाइट बंद रहेगी, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी पूरी, स्वीट शॉप पे दही पनीर बना होगा वो खराब हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा दुकानदार? महीने के बैंक वाले इंस्टॉलमेंट पहली तारीख को काट लेते हैं। अगर हमारा सामान सड़ता रहेगा, दुकान वालों का लोन लिया बैंक से, तो कौन इंस्टॉलमेंट भरेगा? किस्तें कौन देगा? बैंक वाले थोड़ा ना छोड़ेंगे हमें, बैंक वाले नहीं छोड़ेंगे। जेई साहब को फोन करो, वो फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। हम किसको पूछे? जेई हमारी बात नहीं सुनता, लाइनमैन हमारी बात नहीं सुनता, हम बात किससे करें बताओ ना। परसों से हमारी लाइट बंद है, कल हमारी लाइट आ रही है, वो भी रात को कभी बंद हो रही है। हमारा एक गांव पड़ता है ऊपर बजुआ, वहाँ पे तो अभी तक लाइट नहीं आई हुई, अभी तक लाइट नहीं आई हुई। अगर फॉल्ट नारदनी चौक में है तो आप बजुआ की लाइट क्यों काटोगे? अगर फॉल्ट मलपुर में है आप रैपर की लाइट क्यों काटोगे? अगर फॉल्ट नारदनी तालाब में है आप कैंक की लाइट क्यों काटोगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि लाइनमैन हो। 2-4 दिन से गाय को पानी नहीं पिलाया लाइट की वजह से। अब इन्होंने अपना वो रखा हुआ है, गाय का रखा हुआ, पानी पिलाना है, मोटर के साथ पानी चढ़ाना है। किसने पानी पिलाना है? हम प्रशासन से यही बोलना चाहते हैं, जो बिजली का डिपार्टमेंट है उनसे बोलना चाहते हैं, अगर आप लाइनमैन और जो हमारा जेई है उसके ऊपर एक्शन लेते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा और बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट होगा। हम पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे। जिन्होंने मीटर लगाए हुआ उनके घर तक इन्होंने जानबूझ के केबलें लगाई हुई हैं कि यहाँ से बिल मंगा, अगर ये टुंगी डालेंगे तो हम इनको प्लेंटी डालेंगे। महीना लगाया होगा, महीना ही लगाया होगा तभी। बाहर से आएगा उनकी थोड़ा ना होगा कि इतनी सेटिंग थोड़ा ना होगी कि वो बाहर करते ना यहाँ के। ये देखिए, ये पूरा आम है ना, ये पूरी लाइट जा रही है और यहाँ से घूम के ये वहां से घूम के वो आके है, यही लाइट है, इसके साथ ही जाने। ये यहाँ कनेक्ट हो सकती है, यहाँ नहीं किया, वहां से लेके वहां ले गए हैं, वहां से फिर ये गई है, ये पूरे आम के नीचे। जब बारिश होती है, कोई भी करंट होती है, ये पिछले दिनों करंट हुई थी, ये स्पार्किंग हुई है, ये देखिए टीनें सारी खराब हो गई है। किसी ने वो नहीं किया। कल को कोई बंदा मर जाएगा, कौन जिम्मेवार है? कोई वो नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। जेई तक तो हमने देखे ही नहीं। एक दो बार मीटिंग हुई थी, हमने बुलाया था, वो कहता मुझे बिठाओ जी, मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद केबल लगी है, ये लगा दी केबल, ये लगा दी, वो कर दिया उन्होंने। AWE आया था, हमारी मीटिंग थी पंचायत घर में, पंचायत सरपंच साहब भी बैठे थे, उनके साथ मीटिंग थी। AWE आया था, बाकी और भी ऑफिसर आए थे। उन्होंने बोला कि हम आएंगे, हमें बता दो, ये नंबर ले लो, उसके बाद नंबर करो, या कुछ उसने उठाया नहीं। उसके बाद मैं केबलें आपके चेंज करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई नहीं हुआ। तो क्या कहना है, किसको लड़ाई तो थोड़ा करनी है, डिपार्टमेंट का आदमी है। हम हमारे गाँव के लोग शरीफ लोग हैं, इनको जेई आता है या कोई मीटर रीडर आता है या कोई लाइन मारता है, एक किस्म के लॉलीपॉप दे देते हैं, तो उसके बाद हमें दिखते ही नहीं है। जेई आएगा या कोई भी आएगा, आया नहीं कभी। कुंडे की तरह स्टे है 6 साल से। अच्छा। वो कभी हमने देखा ही नहीं। कोई BJ शर्मा, ये BJ शर्मा, हमें सर्विस अच्छी मिले, रोड कनेक्टिविटी हमारी गंदी है, वो नहीं है, धुआं, लाइट अच्छी मिले, जो प्रॉपर्ली लाइट होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए वो मिले। गवर्नमेंट का दावा था कि गवर्नमेंट का दावा खुद खाने के लिए, हमारे लिए नहीं है। दावा उसका खुद खाने के लिए, हमारे लिए नहीं। जो ये फ्री बसें चला रहे हैं, औरतों को फ्री, बाकियों को 10% ठोक दो, हमने क्या जेब से देना है? रोज उनको हमारी जनता भी पागल है, फ्री का लो, ये नहीं पता हम जेब से दे रहे हैं सब कुछ। रहा मसला बिजली का, बिजली से बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। अभी जून हमारी लाइट है ना, हमारी लाइट है ना, हमारी लाइट नहीं आ रही है। बस आपको नहीं पता कल रात का क्या हुआ, जैसा हमें पता क्या हुआ, रात का क्या हुआ, बट लाइट अभी 3 बज रही है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं, हमारे लड़के लगे हैं, हमारे लड़के कौन से नीट बेस रखे हैं, जो वो लगे हैं, दूसरे कोई नहीं। 3-4 वर्कर हैं, वो ही लग रहे हैं, वो ही रखे हैं। नीचे जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, रात को 8 बजे फिर बंद कर दिया। आप अंदर बैठ के देख रहे हो, लड़के काम कर रहे हैं, फोन बंद कर दिया, फिर स्विच बंद कर दिए। ये BJ शर्मा जी, BJ शर्मा नहीं, विजय भगत है। BJ शर्मा
ये बी शर्मा जी हैं जो 6 साल से और साथ में मैम कुंडी डाल के बैठे हैं। यहाँ पे टुंगी मास्टर कभी हम केबल है ना, जो केबलों पे भी टुंगी डाली हुई है, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। केबलों के ऊपर भी टुंगी डाली हुई है, इसका भी प्रूफ है हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। केबलों के ऊपर बोलते हैं ना केबलें डाली टुंगी नहीं डाल सकते, केबलों के ऊपर भी टुंगी पड़ी हुई है। और ये चौक है ना, ये कनेक्टिविटी सिटी यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है। 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सिटी के बीच में बीचों बीच एक किस्म की केबलों के ऊपर टुंगी पड़ी हुई, तो बाकी मोहल्ले वालों का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं।